नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको आपको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में dx। उसके बाद देखो जरा कि कल हमने आपको चेन रूल बताया था, उसमें एक हमने बताया था कि एफ ऑफ जी ऑफ अगर फंक्शन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले फंक्शन में पहले साइन डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद नीचे क्या करना है कि साइन के आगे जो चीजें हैं यानी कि जी ऑफ एक्स, देखो आप कि साइन की चीजें, साइन के आगे जो भी चीजें हैं उसको आप नीचे लिख दोगे। सेम चीज आपको क्या करना है, नोमिनेटर में भी लिख देना है। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखो जरा कि यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, नीचे भी साइन एक्स स्क्वायर 5। तो अब हम इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और एक्स के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर 5 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो देखो दो फंक्शन एडिशन में है तो आप इनको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, अपॉन में dx। ठीक, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। ठीक, 2 आगे, 2 में से 1 माइनस 1, 2 आगे और 2 में से 1 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना। ये किसका फॉर्म है, d पे पावर, सॉरी d इन्हीं का तो फॉर्म है ना। तो इनका फॉर्मूला n एक्स पे पावर n माइनस कितना 1, तो ये इनका फॉर्मूला है n एक्स पे पावर फिर क्या n माइनस 1, ये इसी का फॉर्म है। इसके बाद किसी भी डेरिवेटिव का, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, जीरो। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, देखो जरा कि इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस जीरो कितना 2x, और 2x यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। इसको आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस जीरो कितना होगा, जीरो, सॉरी 2x प्लस जीरो कितना होगा 2x होगा, और 2x इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, ये आ गया आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, y इजकल टू साइन कॉस एक्स है। तो देखो जरा इनको भी आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चीजें हर एक जगह पे आपको लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो कि लेफ्ट में क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, राइट में क्या हो जाएगा, d साइन कॉस एक्स अपॉन में कितना dx। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या लगाना, आपको चेन रूल लगाना। तो देखो जरा कि चेन रूल कैसे लगाओगे, d साइन, सबसे पहले इसमें d साइन, इसमें सबसे पहले कौन सा पार्ट डिफरेंशिएट होगा, पहले साइन होगा, उसके बाद आपको किसको करना है, कॉस को करना है। तो सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करने के लिए साइन के आगे जो भी चीजें हैं वो आप कहाँ पे लिख दो, नीचे लिख दो। तो साइन का आगे कितना है, कॉस एक्स है, तो हमने क्या लिख दिया, कॉस एक्स लिख दिया। उसके बाद जो चीज आपने नीचे में लिखा है डिनोमिनेटर में, सेम चीज आपको कहाँ पे लिखना है, नोमिनेटर में भी लिखना है। अब किसके रिस्पेक्ट में इसको कर देना है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना, क्योंकि देखो साइन एक अलग फंक्शन है, उसके बाद कॉस में भी ये एक अलग फंक्शन है। तो एक साइन पहले डिफरेंशिएट हो गया, उसके बाद कॉस हो गया डिफरेंशिएट। तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और साथ ही साथ अब देखो कि साइन डी साइन एक्स अपॉन में dx क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसी के लिए यहाँ पे भी x है। तो देखो यहाँ पे कितना है, cos x है, यहाँ पे भी cos x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos x। उसके बाद यहाँ पे इसका तो डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये कितना हो जाएगा x। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो ये आ गया, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले सबसे क्या पहले लिखो कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट
टू एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, और इधर क्या हो जाएगा साइन ax प्लस बी अपॉन में कितना dx। अब यहाँ पे भी क्या करना, आपको चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल लगाओगे तो पहले साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो साइन के आगे जो भी चीजें हैं उनको आप कहाँ पे लिख दो, डिनोमिनेटर में लिख दो। तो साइन के आगे क्या है ax प्लस बी है, तो इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब सेम चीजें यही आपको कहाँ पे लिखना है, नोमिनेटर में भी लिख देना है। और अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखो साइन का क्या हो जाएगा कॉस डिफरेंशिएशन, और कॉस, अब साइन के आगे जो भी चीजें हैं यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस बी, ठीक है। और इनको आप डिफरेंशिएट करोगे तो दो फंक्शन क्या है एडिशन में है, तो आप इनको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा ए एक्स अपॉन में क्या डी एक्स, और साथ ही साथ क्या डी बी अपॉन में कितना डी एक्स। अब देखो जरा कि ए और बी भी दिया गया है, तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये चीजें दिया रहे कि ए और बी के बारे में, ए बी एम एन कुछ भी रहे, इसके बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो आपको ये समझ के चलना है कि ये क्या है कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से ये क्या हो जाएगा बाहर, बच क्या गया डी एक्स अपॉन में कितना डी एक्स। उसके बाद देखो जरा कि डी बी, तो ये कांस्टेंट है बी, तो बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब आप देखो कि डी एक्स से डी एक्स खत्म, तो क्या आ गया ए प्लस 0 कितना ए, और ए आगे क्या हो जाएगा आगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यानी कि हमारा जो ये है इसका डेरिवेटिव क्या है ए कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है y इज इक्वल टू सेक 10x प्लस 10x और कितना है रूट अंडर एक्स है, यानी कि देखो कि सेक के एंगल में ये चीजें दी गई है, इनको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट में कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट कितना सेक 10 रूट अंडर एक्स अपॉन में कितना डी एक्स, ठीक है। अब आप देखो जरा कि यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल लगाने के लिए सबसे पहले आपको सेक को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद 10 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद लास्टली रूट अंडर एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो कि सेक को डिफरेंशिएट करने के लिए सेक के आगे जो भी चीजें हैं आपको कहाँ पे लिख देना है डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो देखो कि सेक के आगे क्या है 10 रूट अंडर एक्स, उसके बाद जो भी चीजें आपने डिनोमिनेटर में लिखा है सेम चीजें आपको कहाँ पे लिख देना है नोमिनेटर में भी लिख देना है, अपॉन में कितना dx, सॉरी जो भी चीजें आपने डिनोमिनेटर में लिख। उसके बाद देखो जरा कि यहाँ पे अब किसकी बारी है 10 की बारी है। तो 10 को डिफरेंशिएट करना है, तो जो चीजें 10 के आगे लिखा हुआ है उनको आप क्या कर दोगे सेम चीजें डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखोगे। अब जो भी चीज आपने डिनोमिनेटर में लिखा है सेम चीज आप क्या लिखोगे नोमिनेटर में भी लिख दोगे। अब रूट अंडर एक्स को किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखो जरा कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक देखो कि आपको हमने बताया था फॉर्मूला कि डी सेक एक्स अपॉन में कितना डी एक्स है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 10x इंटू कितना सेक एक्स, यानी यही होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, तो ये फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी यहाँ पे सेक है और यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। चेन रूल से हमने बनाया है सेम। तो देखो कि सेम चीज़ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन इसका डेरिवेटिव सेक, ठीक है। इसको पहले लिखो या फिर इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो कि सेक, अब सेक के आगे जितनी भी चीज़ें हैं सब लिखो आप, ठीक है। उसके बाद 10 जितनी भी चीज़ें हैं हर लिखो आप, ठीक है। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। उसके बाद इनका डेरिवेटिव, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है 10 का डेरिवेटिव क्या होता है कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब उसके बाद एक्स के जगह पे बेसिकली है क्या रूट अंडर एक्स है, रूट अंडर एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमने पार्टिकुलर केस में बताया था कि रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है 1 अपॉन में कितना 2 रूट अंडर एक्स, यानी कि हमने एक पार्टिकुलर केस बताया था जहाँ पे हमने आपको बताया था कि रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव आपको याद ही रखना है 1 अपॉन में कितना 2 रूट अंडर एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया कि हमारे पास, अब चाहो तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो कितना, इनको आप आगे लिख दो,
या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आपका क्या है, ये जो निकल के आया ये वाला पार्ट, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। अब देखो जरा कि यहाँ पे ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये किसका फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है, u अपॉन में v का फॉर्म है क्या, u अपॉन में v का फॉर्म है, तो डेफिनेटली है कि यहाँ, ठीक है। तो देखो कि डेफिनेटली यहाँ पे क्या लगेगा, कोटेंट रूल लगेगा। अब आपको कोटेंट रूल लगाने के लिए सबसे पहले आपको तो यही चीजें लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोटेंट रूल लगाने के लिए सबसे पहले तो आप इसको क्या करो, लेफ्ट में क्या होगा dy अपॉन में dx, और राइट में क्या हो जाएगा साइन ax प्लस b, साथ ही साथ कितना कॉस cx प्लस d अपॉन में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आप देखो जरा कि u के जगह पे क्या है, ये वाला पार्ट है, और ये v के जगह पे क्या है, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आपको कोसेंट रूल लगाना है, यहाँ पे आपको कोटेंट रूल लगाना है। तो कैसे लगाओगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, v को कांस्टेंट मानना है। तो देखो कि सबसे पहले अगर आप v को कांस्टेंट मानोगे तो cos cx प्लस d को आपने कांस्टेंट माना, डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, u को करोगे। तो u को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कितना साइन ax प्लस b अपॉन में कितना dx, ठीक है। फिर आपको क्या साइन देना है, माइनस का साइन देना है। अब आपको क्या करना है, u को कांस्टेंट मानना है। तो u के जगह पे क्या है साइन ax प्लस b, तो साइन ax प्लस b। अब आपने u को कांस्टेंट मान लिया है, तो डिफ्रेंशिएट किसको करना है, b को करना है। तो b को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा d cos cx प्लस d cos cx प्लस d अपॉन में कितना dx, ठीक है। और इन सब के अपॉन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, v का स्क्वायर। तो v के जगह पे कितना है cos cx प्लस d है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको आप सॉल्व करोगे तो cos cx प्लस d, इनको कैसे करोगे, देखो कि अभी इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन बताया था सेम मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन वही है, इनको डिफरेंशिएट करना। तो देखो अब आपको हर एक जगह पे छोटी छोटी चीजें इनको आपको खुद से करते जाना है। देखो कि कैसे होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, और कॉस के आगे जो भी चीज है क्या हो जाएगा ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी, ठीक है। सीधे में डिफरेंशिएट करते जाऊंगा, उसके बाद क्या रह जाएगा ax प्लस, देखो एक बार साइन डिफरेंशिएट हो गया चेन रूल से, उसके बाद किसकी बारी है, ax प्लस बी की बारी है। तो ax प्लस बी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ax प्लस बी, हमने आपको बताया कि जहां पे भी आपको a b c d कुछ भी दिख जाए, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाए, तो आपको समझ के चलना है कि ये क्या है कांस्टेंट है। तो ax अपॉन में कितना dx है, मतलब तो इसको ये क्या हो जाएगा, बाहर कांस्टेंट से dx अपॉन में dx, तो वो कट ही जाएगा। तो बेसिकली ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और साथ ही साथ b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि b क्या है कांस्टेंट है। देखो तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये वाला पार्ट आया। उसके बाद क्या करना आपको, माइनस है तो माइनस साइन ax प्लस बी लिखोगे। अब आपको इनको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो जरा कि cos के आगे जो भी, पहले तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन, अब साइन क्या, अब साथ ही साथ क्या हो जाएगा ax cx प्लस डी है, तो cx प्लस डी है, तो इसका मतलब ये है कि cos के आगे जो भी चीज़ है वही आपको लिखना है, cx प्लस डी है तो cx प्लस डी। अब किसकी बारी चेन रूल से डिफरेंशिएट होगी, cx प्लस डी डिफरेंशिएट होगी, तो c कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर तो बच क्या जाएगा, सी देखो जरा कि d cx अपॉन में dx, तो d कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर dx हो जाएगा, तो वो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो cx का डिफरेंशिएशन कितना हो गया c, अब d का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि इनका जो इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ये आ गया, ठीक है। अब नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कितना cos, इसका होल स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ax प्लस क्या लिख सकते हो ax नहीं cx प्लस क्या लिख सकते हो टी लिख सकते हो। तो देखो कि अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। अब देखो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद देखो कि आपको क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए है तो ए को आप कहाँ पे लिख दोगे, आगे लिख दोगे मल्टीप्लाई में cos cx प्लस बी, उसके बाद फिर से कितना cos ax प्लस कितना b, फिर से माइनस है तो माइनस, c को आप कहाँ पे लिख दो आगे sin ax
प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ